हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर यानी कि बीकॉम पार्ट 1 का एक न्यू सब्जेक्ट, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर से बहुत डाउट्स रहते हैं, तो अब अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे तो ये चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1। 5 यूनिट्स रहते हैं हमारे इस बुक में, बिजनेस एनवायरनमेंट की बुक में। और आप जैसे कि जानते हैं कि अब एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। देखिए, ये जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की बुक है उसमें 5 यूनिट होते हैं। मैं यूनिट 1 स्टार्ट करूंगी। यूनिट 1 के अंदर भी 5 चैप्टर्स हैं, तो मैं पहला चैप्टर हम अभी पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो पहला चैप्टर है वो जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन रहेगा, यानी कि इस चैप्टर में आपको व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना है। और इससे क्वेश्चन आते ही हैं कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसके फीचर्स, उसके क्लासिफिकेशंस क्या है, वो बताइए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बिजनेस का मतलब क्या होता है और एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, बिजनेस माने कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहा है फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ऐसी संस्था जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है उसको हम बिजनेस बोलते हैं। अलग अलग टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब रहता है कि हम जहां रहते हैं और उनसे वो आजू बाजू की चीजें हमको कैसे अफेक्ट कर रही हैं, वो हमारे आजू बाजू का एनवायरनमेंट हो जाता है। तो वैसे ही जब बिजनेस काम करता है तो उसको भी आजू बाजू की चीजें अफेक्ट करती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाने से बिजनेस को अफेक्ट पड़ता है। न्यू अगर बिजनेस ओपन हो जाता है तो बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है। यानी कि ये जो भी चेंजेस है ये बिजनेस के इनसाइड में चेंज नहीं हो रहे, ये सारे बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उनको बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको हिंदी में मीनिंग समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। मीन्स ऑल दोज फैक्टर्स एंड एजेंसीज लाइक इकोनॉमिक। अब क्या क्या चीजें मार्केट में या एनवायरनमेंट में चेंज हो सकती है, यानी कि इकोनॉमिक पैसे के टर्म्स में चेंज हो सकता है, सोशल समाज के, कल्चरल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट सरकार चेंज हो सकती है, नए रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि लीगल, ये सारी चीजें जो है ये एनवायरनमेंट में आती है, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट इसलिए बोला जाता है कि ये जो इंटरनल होगा यानी कि बिजनेस के अंदर का होगा वो कंट्रोल में होगा, लेकिन ऐसी चीजें जो एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें होती है जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं रहती। ठीक है, अब ये तो थी मीनिंग। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो ठीक है, इतना काफी है कंटेंट, लेकिन और इंक्लूड करेंगे और जो मैं एक्सप्लेन करूँ उसको भी आप हिंदी में इंग्लिश में फ्रेम करके लिख सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको पॉइंट लिखना है तो लिखा है कि जितने भी फैक्टर्स हैं, नेबरिंग फैक्टर्स यानी कि बिजनेस के आसपास के फैक्टर्स जो बिजनेस की एफिशिएंसी यानी कि बिजनेस के काम को, फंक्शनिंग को, बिजनेस की ऑपरेशन को प्रभाव डालती है यानी कि अफेक्ट करती है, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। और ये बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी हमेशा चेंज नहीं होता। बिजनेस एनवायरनमेंट है, कभी सरकार बदल रही है, कभी न्यू कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, कभी कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज हो जा रही है, कभी स्टाफ बदल जा रहे हैं। तो ये ऐसे एनवायरनमेंट है जो कभी सेम नहीं रहता, हर बार बदलता रहता है। तो लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज नेवर कॉन्स्टेंट, सेम नहीं रहता, और इट्स चेंजेबल। ये चेंजेबल है, इसीलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेन भी बोलते हैं। अनसर्टेन मतलब कि ऐसी परिस्थिति जो कभी भी बदलते रहती है, जो कभी एक जैसी नहीं होती, दैट इज नोन एज अनसर्टेन। ठीक है, तो ये आप मीनिंग में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो वो पूछ सकता है कि फैक्टर्स या कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होंगे। तो मैंने कंपोनेंट्स या काइंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बेसिक काइंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरीके होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। अब एक्सटर्नल को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, पहला माइक्रो देन मैक्रो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसा रहता है, मान लो जो बिजनेस के अंदर हो, ऐसी चीजें जो बिजनेस के कंट्रोल में हो या बिजनेस के ही अंदर कुछ चीजें अगर चेंज हो रही हैं, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, हमारा बिजनेस के अंदर के एनवायरनमेंट को हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। और जो भी चीजें बिजनेस के बाहर घटित हो रही है, बिजनेस के बाहर हो रही है, उनको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखा जाए कि ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इसमें क्या हो सकता है,
फैक्ट्री की कंडीशन हो सकती है, ये भी इंटरनल फैक्ट्री के अंदर या बिजनेस के अंदर ही आ रहा है। फिर लेबर का मैनेजमेंट, लेबर होता क्या है, कभी कभी लेबर कोई छोड़ देता है, कभी कोई लेबर आपकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर देता है, या कभी लेबर स्ट्राइक कर देते हैं। सो ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड है और ये एनवायरमेंट में आती है, लेकिन बिजनेस के अंदर है, इसलिए इसको इंटरनल एनवायरमेंट बोलते हैं। वैसे ही आता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग हैं, कैसे वो काम किया जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है हमारा जो मैनेजमेंट है उसकी पॉलिसीज कैसी है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी, प्लान्स, पॉलिसी जो इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहती है। फिर है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है बिजनेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं। फिर आता है बिजनेस का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है। कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब अगर किसी लोअर लेवल वाले को हायर लेवल से मैनेजर से बात करना है तो वहां का कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे है, बातचीत वो कैसे एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि बिजनेस में काम करने के लिए हमारे पास कितने रिसोर्स हैं, ये सारी चीजें हमारी आ जाती है किसके अंदर, इंटरनल एनवायरनमेंट। वैसे ये भी कभी भी चेंज हो सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो भी अंदर की प्लान्स एंड पॉलिसीज है जिससे बिजनेस पे प्रभाव पड़ रहा है वो हम लोग इंटरनल बोलेंगे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता, जो कि बिजनेस के बाहर ऑपरेट करता है, उसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला मैक्रो और फिर माइक्रो। स्टार्ट करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जो कि बिजनेस के अंदर के तो नहीं है, बाहर के हैं, लेकिन वो हमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और हमारे बहुत पास के। जैसे कस्टमर है, वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है, लेकिन वो बिजनेस अंदर का नहीं, बाहर का है, लेकिन क्योंकि वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो उसको हम माइक्रो में लेते हैं, यानी कि बड़े टर्म्स में उसको काउंट नहीं करते। कस्टमर, और अगर वो बिजनेस को कोई रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो उसका सप्लायर, जो सप्लायर भी आता है वो भी आपसे कनेक्टेड है, आपके वर्किंग एरिया में ही आ रहा है, लेकिन बिजनेस में नहीं है, तो आप उसको माइक्रो एनवायरनमेंट में लेंगे। तो चलिए देखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या है। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहला आता है कस्टमर। कस्टमर बिजनेस से रिलेटेड है, हमारी रीच के अंदर है, पब्लिक है, सप्लायर्स है, उसके बाद कॉम्पिटिटर्स यानी कि हमारे रीच में ही है वो, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो बिजनेस को पैसा देते हैं, उनको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बोलते हैं, और मार्केटिंग एजेंसीज वो जो हमारे बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर रही है। ये सारे माइक्रो। अब बात करते हैं मैक्रो। मैक्रो एनवायरनमेंट में वो आते हैं जो कि पूरे बिजनेस को, फैक्टर्स को अफेक्ट तो करेंगे लेकिन वो अनकंट्रोलेबल है, यानी कि हमारी रीच के बाहर है और बहुत सबको, यानी कि ये बोल सकते हो कि ये आपको ये पता है कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आना छोड़ दे तो वो एक स्पेसिफिक जगह पे ही अफेक्ट करेगा आपके बिजनेस पे। लेकिन अगर कोई मैक्रो एनवायरनमेंट है तो मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, कहाँ पे अफेक्ट पड़ेगा, आपके बिजनेस को कैसे पड़ेगा, ये पूरा अनकंट्रोलेबल रहता है। तो इसलिए मैक्रो, जैसे कि एग्जांपल नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में यानी कि कभी फ्लड आ गया, अर्थक्वेक, ये तो ये सब बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है और ये मैक्रो बड़े टर्म्स में अफेक्ट करता है। पॉपुलेशन एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर उस पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ज्यादा पॉपुलेशन मतलब ज्यादा डिमांड आएगी गुड्स एंड सर्विसेज की। फिर आता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सामने वाले यानी कि उस कंट्री जहां पे आप सामान भेज रहे हो वहां का अगर सरकार चेंज हो गई, वहां की पॉलिसी चेंज हो गई तो आप कैसे करोगे। सो वो सब आता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी कि हमारी खुद की कंट्री की सरकार अगर बदलने से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, नया सिस्टम लेके आ रही है, वो सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। टेक्नोलॉजिकल, जैसे कि अभी आजकल एआई आ रहा है तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने से बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा है, ये बहुत बड़े टर्म्स में इफेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने 8 नंबर का क्वेश्चन अगर डिस्कस करना होता तो हम ये देखते कि मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमने आसानी से डिस्कस कर लिया। अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, और अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।